क्या आपको पता है एक समय ऐसा था जब इंसानों के रगों में किसी इंसान का नहीं बल्कि भेड़ का खून दौड़ता था? Transferring चलो BSN. मैं आपको बताता हूँ। आपने ब्लड ट्रांसफर का नाम सुना ही होगा, यानी हम अपना खून देकर किसी अन्य व्यक्ति की जान बचाते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, Vasopressin. पहले इंसानों को रगों में इंसान का खून नहीं बल्कि किसी जानवर का खून दौड़ता था। जी हाँ, चलो मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। फ्रांस के रहने वाले डॉक्टर जेंस ने क्या किया, किसी भेड़ का खून किसी इंसानों के अंदर चढ़ा दिया। पहले तो सब सामान्य था, क्योंकि उस समय में ब्लड ट्रांसफर की इतनी बड़ी जानकारी नहीं थी, इसलिए भेड़ का खून इंसानों में चढ़ाया। पहले सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन फिर धीरे-धीरे मरीज की तबीयत बिगड़ने लगी और उसकी हालत बहुत ही खराब होने लगी और बहुत सारे मरीज मरने लगे। इसके लिए सरकार ने उस पर बैन लगा दिया। उसके बाद 1880 में डॉक्टर जेंस ने इंसान का खून इंसान में चढ़ा दिया। सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन उन्हें ब्लड कैटेगरी के बारे में पता नहीं, जैसे ए, बी ग्रुप नेगेटिव। उन्होंने खून ट्रांसफर किया, लेकिन जो ग्रुप से ग्रुप मिल जाता है उन्हें तो कुछ भी नहीं होता था, लेकिन जिनका ब्लड ग्रुप मैच नहीं होता था वो इंसान मर जाते थे। फिर इन सब के ये सबसे बड़ी उनके लिए समस्या थी। फिर इन सब का समाधान किया 1901 में। डॉक्टर लॉर ने इंसानों के रगों में खून को पहचाना और उन्होंने ब्लड ग्रुप बना दिए, जैसे ए बी पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव। और फिर वो उस हिसाब से अभी तक वो ही प्रथा चली आ रही है और अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। गाइस, हमारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। क्या आपको पता है एक समय ऐसा था जब इंसानों के रगों में किसी इंसान का नहीं बल्कि भेड़ का खून दौड़ता था? Transferring चलो BSN. मैं आपको बताता हूँ। आपने ब्लड ट्रांसफर का नाम सुना ही होगा, यानी हम अपना खून देकर किसी अन्य व्यक्ति की जान बचाते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, Vasopressin. पहले इंसानों को रगों में इंसान का खून नहीं बल्कि किसी जानवर का खून दौड़ता था। जी हाँ, चलो मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। फ्रांस के रहने वाले डॉक्टर जेंस ने क्या किया, किसी भेड़ का खून किसी इंसानों के अंदर चढ़ा दिया। पहले तो सब सामान्य था, क्योंकि उस समय में ब्लड ट्रांसफर की इतनी बड़ी जानकारी नहीं थी, इसलिए भेड़ का खून इंसानों में चढ़ाया। पहले सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन फिर धीरे-धीरे मरीज की तबीयत बिगड़ने लगी और उसकी हालत बहुत ही खराब होने लगी और बहुत सारे मरीज मरने लगे। इसके लिए सरकार ने उस पर बैन लगा दिया। उसके बाद 1880 में डॉक्टर जेंस ने इंसान का खून इंसान में चढ़ा दिया। सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन उन्हें ब्लड कैटेगरी के बारे में पता नहीं, जैसे ए, बी ग्रुप नेगेटिव। उन्होंने खून ट्रांसफर किया, लेकिन जो ग्रुप से ग्रुप मिल जाता है उन्हें तो कुछ भी नहीं होता था, लेकिन जिनका ब्लड ग्रुप मैच नहीं होता था वो इंसान मर जाते थे। फिर इन सब के ये सबसे बड़ी उनके लिए समस्या थी। फिर इन सब का समाधान किया 1901 में। डॉक्टर लॉर ने इंसानों के रगों में खून को पहचाना और उन्होंने ब्लड ग्रुप बना दिए, जैसे ए बी पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव। और फिर वो उस हिसाब से अभी तक वो ही प्रथा चली आ रही है और अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। गाइस, हमारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।